के आज मछली को ले गए उसी नदी में डाल दिया। और जैसे उस मछली को नदी में सत्यव्रत ने डाला वैसे निवेदन किया कि हमने जंतु तो बहुत देखे पर आप जैसा नहीं देखे, आप कृपा करके अपना परिचय दें, है कौन वास्तव में। आज उस मछली से चतुर्भुज रूप मारी मेरे नारायण का प्राकट्य होता, सशंख चक्रम सकरीट कुंडम। राजन, आज के 7वें दिन प्रलय आएगी। मैं आपकी शरण ग्रहण इसलिए किया कि आप मेरी रक्षा करें। विधाता ब्रह्मा के मुख से ये वेद गिर जाएंगे और जैसे वेद गिरेंगे वैसे दुष्ट राक्षस हयग्रीव इन वेदों को लेकर चला जाएगा। देखो साहब, जिन वेदों की इतनी अवहेलना, इतनी आलोचना हो रही है, उन वेदों के लिए ठाकुर जी क्या बन गए। और आज के 7वें दिन ये वेद जब गिरेंगे तो दुष्ट हयग्रीव राक्षस लेकर इनको जाएगा। तो 7वें दिन जब प्रलय काल आएगा तो आपके पास ये नाव आएगी और नाव में रस्सी लगी रहेगी। जैसे वेद गिरेंगे उन सारे वेदों को पकड़ करके आप उसी नाव में बैठ जाएंगे और इस रस्सी को जब मैं ही मछली रूप में आऊंगा तो मेरी सींग में लगा देना। आज कन्हैया ऐसा कह करके मत्स्य रूप में सत्यव्रत को चले गए। 7वां दिन आया, प्रलय काल समुपस्थित हुआ। उस प्रलय काल में तमाम जल राशि, अथाह जल राशि, सत्यव्रत घबरा गए और जैसे घबराए, एक बार किसी सज्जन ने पूछा अपने गुरु जी से कि गुरुदेव ये बताओ कि भगवान कहाँ मिलता है, भगवान कहाँ मिलता है। तो गुरुदेव ने कहा कि जब अतिशय छटपटाहट होती तो भगवान जरूर मिलता। वो बोले ये क्या छटपटाहट क्या है, मेरे समझ में नहीं आया। बोले मूर्ख, जब अपना जीव व्याकुल हो जाए, आत्मा व्याकुलता से भर जाए और वो व्याकुलता बताओ ठाकुर जी के लिए, तो ठाकुर जी जरूर आते हैं। बोले व्याकुलता क्या है। बोले चल मेरे साथ। ले गए गंगा जी। बोले डुबकी लगा और जैसे उसने डुबकी लगाई तो बोले जब तक डूब सकना डूबना और फिर ऊपर आ जाना। बोले ठीक है गुरुदेव। और जान गए कि 1 मिनट तक तो ऑलरेडी हर व्यक्ति डूब ही जाता है। तो गुरुदेव घड़ी लगा के 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट तक नहीं बोले और जब देखे कि अब ये ऊपर आ जाएगा तो उसके मुंडी में हाथ लगा दिया और मुंडी को दबा दिया नीचे। अब 2 मिनट उसके हो गए, 2 मिनट गुरुजी के भी हो गए। अब कितनी छटपटाहट भाई। तब गुरुदेव सोचे मर जाएगा, छोड़ दिए। जब छोड़े, गुरुदेव आपने तो प्राण ले लिया था। बोले मूर्ख, जब ऐसी छटपटाहट होती है ना तब ठाकुर जी आते। आज वही छटपटाहट सत्यव्रत राजा के मन में आई कि अब क्या होगा। कि इतने में नाव आ गई और नाव के पीछे पीछे वो मछली आई, वेदों का झरना हुआ। उन वेदों को लेकर के सत्यव्रत उसी नाव पर बैठ गए। इसलिए साहब, इन शास्त्रों की अवहेलना जीवन में धोखे से भी ना। इसके बाद रघुकुल का नियम